नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या प्लानिंग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। वैसे तो कल वेडनेसडे है, पर मंथली एक्सपायरी होने के कारण कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है। तो परसों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक साथ एक्सपायरी होगा। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी गैप अप खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट मेजर लेवल पे है। यहाँ पे ये वाला एरिया है। अगर इसको ऊपर सस्टेन करता है कल और ऊपर की तरफ मूवमेंट देने लगता है तो 44,000 भी क्रॉस कर सकता है और हम लोगों का टारगेट करीबन 44,200 तक का भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों को यहाँ पे लास्ट 3 दिनों से बुलिशनेस दिख रहा है। यहाँ पे नीचे आया था और यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है। हम लोग प्रॉपर बुलिश कब हो सकते हैं? सोचिए कि एकदम, हाँ, एकदम कि बुलिश ही है अभी मार्केट। अभी तक हम लोग उस हिसाब से प्रॉपर बुलिश नहीं है। अगर इसके ऊपर करीबन 44,400 के ऊपर, 400 टू 450 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा मार्केट, तभी हम लोग जाके कह सकते हैं कि हम लोग प्रॉपरली बुलिश है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? तो मार्केट इस एरिया में खुला, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर इसी रेंज में बंद हो गया। तो करीबन हम लोग अगर देखें तो इस हिसाब से एक फ्लैट डे है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं और जहां पे ओपनिंग हुआ था करीबन उसी के आसपास जाके बंद भी हो गया। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे खुलता है, ठीक है, तो करीबन हम लोगों का इस एरिया में फ्लैट खुलता है, फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन, तो इस एरिया में खुलने के बाद अगर ऊपर की तरफ ये क्रॉस देता है तो करीबन कहाँ पे क्रॉस देता है? ये आ रहा है हम लोगों का करीबन 43,950, सोच लीजिए। 43,950 के ऊपर अगर हम लोगों को एक क्रॉस मिलता है तो वहां पे हम लोग इसको बुलिशनेस के लिए देखेंगे। हम लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे। कहां तक के लिए? देखिए, पहला तो 44,000 तो हम लोगों का एक पहला रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर उसके भी ऊपर निकल गया तो हम लोग करीबन 44,180, तो इस एरिया तक के लिए हम लोग एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा बुलिशनेस मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करें तो यहाँ पे ये वाला एरिया करीबन 160 टू 180, ये हम लोग का एक गैप पेंडिंग है, जो गैप फिलअप हुआ नहीं। तो ये वाला गैप को फिलअप करने तक तो पहले तो आ सकता है मार्केट। तो यहां तक का तो हम लोग एक टारगेट बना सकते हैं कि यहां तक जाएगा। ये वाला हम लोगों का जो मुहर्रम का ट्रेडिंग था, तो उसके बाद जो गैप अप खुला, फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन खुला था। तो यहां तक का तो हम लोग एक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? अगर मार्केट सोचिए यहां से फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आए इस एरिया में, तो यहां से हम लोग एक शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं, पर आई वुड प्रेफर थोड़े कम क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे बुलिशनेस का ट्रेड हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक 43,800 के नीचे अगर सस्टेन करके कोई एक प्राइस एक्शन दे तो वहां पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए? 43,000 करीबन 600 तक के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का फ्लैट खुलने का प्लानिंग। अगर सोचिए कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, अगर सोचिए कि करीबन 44,000 के या 44,050 के ऊपर खुल गया, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहां पे हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट वहां पे सस्टेन कर रहा है, फिर सस्टेन करके कहाँ किस तरफ जा रहा है। सोचिए कि यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके साइडवेज जाके फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है, तो हम लोग वहां पे एक शॉर्टकट रेट भी ले सकते हैं करीबन 44,000 तक के लिए। और अगर वहां पे सस्टेन करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, या हम लोग यहाँ पे और एक भी चीज कर सकते हैं। सोचिए कि यहाँ पे कहीं पे खुला, इस एरिया में कहीं पे खुला, फिर यहाँ पे नीचे आया,
फिर यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड बनाने का कोशिश करेंगे। ये बेटर हम लोगों का अपॉर्चुनिटी रहेगा ट्रेड बनाने का, रादर देन ऊपर से हम लोग अगर नीचे का ले तो उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा या हम लोग का प्रोबेबिलिटी भी कम रहेगा। तो ऊपर खुलने से मैं नीचे की तरफ का अवॉइड ही करूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस सिचुएशन के लिए वेट कर सकते हैं कि नीचे आए, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे, फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, तो वहां पे हम लोग जैसा हम लोग का यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम लोग का ट्रेड बनता है, तो यहाँ पे रिटेस्ट पे हम लोग का ट्रेड बनेगा। और अगर मार्केट सोचिए कि गैप डाउन खुल गया, तो वहां पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि अगर सस्टेन करके नीचे की तरफ आने लगे तो वहां पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। पर ऊपर की तरफ आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि यहाँ पे फिर इसी एरिया में घुस के जैसे आज साइडवेज मतलब ये जो एरिया बना के रखा है, तो वहीं पे साइडवेज हो जा सकता है, तो वहां पे हम लोग को ज्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी का अगर डेली कैंडल देखे तो निफ्टी हम लोग को बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है। बैंक निफ्टी देखिए कि ये वाला स्विंग को अभी तक क्रॉस किया नहीं, पर निफ्टी हम अपना ये वाला स्विंग को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों को निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी में ऑलरेडी ये क्लोजिंग के ऊपर क्लोज मतलब अपना जो ये स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है। हम लोग अगर देखें तो ये वाला गैप पेंडिंग था, तो इसको उसने टच भी कर लिया। तो अभी हम लोगों के पास निफ्टी में बुलिश जाने का क्या हम लोग का उपाय हो सकता है। निफ्टी भी आज थोड़ा बहुत गैप अप खुला, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे काफी देर तक सस्टेन किया इस एरिया में काफी देर तक सस्टेन किया, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और एकदम ऊपर चलता रह गया। ये तो जो क्लोजिंग हुआ वो तो हम लोगों का लास्ट एवरेज का क्लोजिंग है सॉरी। तो क्लोजिंग आया करीबन 19,900 के आसपास, 11 पॉइंट्स नीचे 19,900 के आसपास। तो हम लोगों का क्या प्रेफरेंस रहेगा यहाँ पे, निफ्टी में मैं नीचे की तरफ का अवॉइड करने का ही कोशिश करूंगा ज्यादातर। अगर हम लोगों को सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे हम लोगों को करीबन 875 860 से 900 के बीच में कहीं पे हम लोग को ओपनिंग मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट मिले, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड बनाने का कोशिश करेंगे। कहाँ तक के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, करीबन 20,000 तक के लिए। 20,000 हम लोगों का, जैसे वहां पे 44,000 था, तो यहाँ पे 20,000 हम लोगों का एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। तो वहां पे हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है, और उसके बाद भी निकल गया तो 20,050 तक तो हम लोग वहां पे बैठ सकते हैं। तो वो हम लोगों का अगर फ्लैट खुला, अगर सोचिए कि करीबन बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया और यहीं पे सस्टेन कर गया, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये फिर से साइडवेज जाने का कोशिश करेगा। क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है, तो कल साइडवेज रख के फिर परसों एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है। अगर बाय एनी चांस बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, फिर 19,800 के नीचे जा रहा है, तो वहां पे हम लोग एक छोटा ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को एक सपोर्ट दिख रहा है। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं, कहां तक के लिए, करीबन 19,700 तक का हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। बस वही हम लोग का बियरिशनेस का हम लोग का वही एक ट्रेड रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा गैप डाउन भी खुल गया तो वहां पे भी ये साइडवेज हो जाने का चांसेस हम लोग को दिख रहा है। तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन हम लोगों को क्या दिखा रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं चैनल में, और शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का क्या दिख रहा है हम लोगों का, निफ्टी का एक्सपायरी कब है, 30 नवंबर को, क्लोजिंग हुआ 19,889। तो हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे इन द मनी कॉल में बहुत बढ़िया बुकिंग हुआ है, और यहाँ पे इन द मनी पुट में भी अच्छा खासा एडिशन हुआ है। तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये हम लोग को थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, और ये भी थोड़ा वीकनेस हम लोग को दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुट एडिशन हुआ है। तो ये बाइंग है कि सेलिंग है वो हमें पता नहीं। अगर बाइंग है तो वीकनेस जरूर है, अगर सेलिंग है तो हम लोग के लिए अच्छा है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये जो बुकिंग हुआ है ये करीबन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे जो करीबन देखिए 38,000 37,000, तो वहीं पे 49,000 40,000 42,000। तो यहाँ पे जो लोगों ने बुकिंग किया है अपना, तो वो उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इन लोगों को जो प्रॉफिट यहाँ पे मिलना था उन लोगों ने बुक कर लिया, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर गए ऊपर की तरफ, ताकि अगर मार्केट और ऊपर जाए तो यहाँ पे भी उनको प्रॉफिट मिलता रहे,
और ये वाला एरिया का प्रॉफिट वो लोग अपना हिसाब से बुक कर ले, तो यहां से उन लोगों को और लॉस नहीं लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से वो लोग शायद करके गए होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ओटीएम कॉल में अच्छा खासा राइटिंग हुआ है, पर अगर हम लोग नोटिस करें तो ओटीएम पुट में बहुत बढ़िया हम लोगों को पुट राइटिंग दिख रहा है, करीबन कहां तक 19,800। तो हम लोगों का वहां पे जो चार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि 800 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये भी यहीं पे कॉन्फर्म कर रहा है, कहां तक के लिए, करीबन 700 तक के लिए। तो हम लोग चार्ट के साथ हम लोग का ऑप्शन चेन मैच कर रहा है यहाँ पे। और ऊपर के तरफ एनीथिंग अबाउट अबव 19,900, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कारण हम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है नीचे के तरफ। तो 900 के ऊपर जाते ही हम लोग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने पे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। कहां तक के लिए? पहला जैसे हमने कहा था कि 20,000 तक तो हम लोगों को एक सब रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों? यहाँ पे ओवरऑल कॉल राइटिंग भी बहुत बढ़िया है, साइकोलॉजिकल नंबर है, और यहाँ पे एडिशन भी अच्छा खासा हुआ रखा है। इस एरिया में अगर देखें तो यही सबसे बड़ा हम लोगों के लिए एडिशन भी है, और इस एरिया में अगर देखें तो यही सबसे बड़ा हम लोगों के लिए ओवरऑल कॉल राइटिंग भी दिख रहा है। अगर 20,000 क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो हम लोगों को एक बहुत बढ़िया ऊपर का तरफ मूव मिल सकता है। तो ये रहा हम लोग का निफ्टी का। अभी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो कॉल राइटिंग है, यहाँ पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, पर अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे पुट राइटिंग, यहाँ पे भी नियर पुट राइटिंग, जो नियर द मनी पुट राइटिंग है, नियर एट द मनी पुट राइटिंग है, तो वहां पे हम लोग को एक अच्छा खासा एडिशन दिख रहा है। और इसको अगर देखें 44,000 में भी एक बहुत बढ़िया हम लोग को पुट राइटिंग दिख रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 43,880। तो मेरे लिए प्रेफरेंस यहाँ पे रहेगा कि अगर मार्केट सोचिए कि 44,000 के ऊपर क्रॉस करे तो वहां पे सबसे अच्छा हम लोग को एक मूव मिलेगा। अगर 44,000 के ऊपर मार्केट क्रॉस करे तो वहां पे हम लोगों को सबसे अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन द मनी अनवाइंडिंग अच्छा खासा दिख रहा है, थोड़ा बहुत एडिशन भी दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, पर यहाँ पे पुट साइड में भी अच्छा खासा एडिशन हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। तो वीकनेस थोड़ा तो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कॉन्फ्यूज यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को चार्ट के हिसाब से भी बुलिशनेस दिख रहा है, सब कुछ में बुलिशनेस दिख रहा है, पर यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है तो इसके हिसाब से थोड़ा कॉन्फ्यूज यहाँ पे है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 44,000 के ऊपर अगर हम लोगों को एक मूव मिले तो वहां पे हम लोग बैठ सकते हैं एक लॉन्ग के पोजीशन के लिए। हम लोगों ने चार्ट में क्या देखा था, हम लोगों ने चार्ट में अगर देखे तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा था कि करीबन 43,968, तो करीबन 44,000 का एरिया ही आ रहा है। तो उसके ऊपर हम लोगों को अगर मूवमेंट मिले तो ये एरिया को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम लोगों को मूवमेंट मिले तो वहां पे हम लोग लॉन्ग जाने का एक चांस लेंगे। कहां तक? करीबन 44,100 44,200 तक का हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 44,300 में हम लोगों को एक अच्छा खासा एडिशन भी दिख रहा है, और एक अच्छा खासा हम लोगों को ओवरऑल कॉल राइटिंग भी दिख रहा है। तो 44,300 तक का भी हम लोगों को एक चांस मिल सकता है मूवमेंट होने का। तो ये रहा हम लोगों का ऊपर के साइड का। अगर नीचे के साइड का देखें तो आई वुड प्रेफर ओनली बिलो 43,800। 43,800 के नीचे हम लोग को अगर एक मूवमेंट मिले तो वहां पे हम लोग बैठ सकते हैं। 43,700 में भी हम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा एडिशन हुआ रखा है। और उसके अगर नीचे चला गया तो 43,400 तक का हम लोग को एक, यहां से अगर 43,700 के नीचे मूवमेंट कर गया तो 43,400 तक का हम लोग को एक फ्री फॉल मिल सकता है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन चेन के हिसाब से भी करीबन हम लोगों का मैच कर रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, कि चार्ट के साथ जो हम लोगों ने किया था, तो चार्ट के साथ भी हम लोगों का ऑप्शन चेन यहाँ पे भी देखिए 43,800 के नीचे ही हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो ये रहा हम लोगों का आज का जो एनालिसिस था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल में नए हैं तो, और शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। धन्यवाद।